नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंगल स्वागत करता हूं आप सभी का विद्या गुरु के मंच पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये होने वाली है फरवरी मंथ के पहले सप्ताह की वीडियो। 1 से 10 तक के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे आज इस वीडियो में कवर, और अंत तक बने रहिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। एसएससी सीजीएल के बच्चे भी ध्यान से सुने, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट करंट आप लोगों के लिए होंगे। मैं खास तौर पर यह करंट इस तरीके से बनाकर लाया हूं कि आप लोगों के आने वाली सभी परीक्षाओं में आप उन्नत नंबरों से पास हो। और अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो देख रहा है कि भाई अफोर्डेबल कोचिंग कहां से मिले, आपका एम कैसे क्लियर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, समय नहीं होता सुबह के समय, तो बेटा शाम के बैचेस आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल बैच हमारे पास 7 से 9 है, और 7:30 से 9:30 हमारे पास इंग्लिश मीडियम बैच है। जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल, बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल नहीं है, वो वहां पर जा सकते हैं, है ना जी। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है निर्मला सीतारमण, भारत की लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। इन्होंने पद संभाला था अरुण जेटली जी के मरणोपरांत, और इनको अभी फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हुए 6 साल 8 महीने हो चुके हैं। पिछला रिकॉर्ड जो था वो सीडी देशमुख का था, जो 6 साल 2 महीने तक भारत के वित्त मंत्री बने रहे थे। अब ये रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी का हो गया। हालांकि अभी भी सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड इनके नाम पर नहीं है, लॉन्गेस्ट स्पीच इन्होंने ही दिया था। और मुझे बताना है आपको कि कौन से वाले बजट में निर्मला सीतारमण ने भारत की सबसे लंबी स्पीच जो है वो दी थी। जिसका कमेंट सही होगा उसको हार्ट मैं दे दूंगा, ताकि बाकी सब बच्चे समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डियर, जो मोरारजी देसाई हैं भारत के पीएम हैं, और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर 10 बार बजट वो भी प्रेजेंट कर चुके हैं। पी चिदंबरम कांग्रेस के समय के वित्त मंत्री 9 बार बजट प्रेजेंट कर चुके हैं, बट ये 9 बार लगातार नहीं था। हालांकि मैडम जब से फाइनेंस मिनिस्टर बनी है तब से लगातार बजट प्रेजेंट करती आ रही हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं हम लोग दुनिया में, और उसी दिन के उपलक्ष्य में भारत ने 2 और नई जगह रामसार सूची में ऐड कर दी है। पहला तो उत्तर प्रदेश के ईटा जिले में है पटना बर्ड सेंचुरी, और दूसरा है गुजरात के कच्छ जिले में चारी ढांड। तो चारी ढांड और पटना बर्ड सेंचुरी के साथ अब टोटल नंबर रामसार लिस्ट में जो भारत के हो गए हैं वो 98 हो गए हैं। रामसार जो है वो दलदली भूमि को बचाने के लिए साइन किया गया एक कन्वेंशन था, जो सन 1971 में ईरान की रामसार में साइन हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसार संधि पड़ गया था, है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। अगला करंट है आपके पास सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जिसको आप लोग जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस एक आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है ये भी लड़कियों का एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अब बच्चों को फ्री सैनिटरी पैड्स, बच्चों के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था, इसके साथ साथ वाटर सप्लाई और सेफ डिस्पोजल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया एक योजना, असम के जितने भी चाय के बागान में काम करने वाले वर्कर्स हैं ये उनके लिए है। इसका नाम है मुख्यमंत्री एटी कोली दूती पार्ट स्कीम। और इस योजना के अंतर्गत असम जो है वो मना रहा है कि भाई किस तरीके से असम की इकोनॉमी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ असम के चाय बागानों का है, और उन चाय के बागानों में काम करने वाले असम के ये चाय बागान में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, तो सरकार को इनके बारे में सोचना ही चाहिए, बेहतर इनिशिएटिव है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके सामने है पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड बना है बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी कैटेगरी में? फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम, एविएशन इकोसिस्टम को प्रमोट करने वाला भारत का बेस्ट राज्य जो निकल कर आया वो उत्तराखंड है, और ये अवार्ड उत्तराखंड को विंग्स इंडिया 2026 के दौरान जो है वो दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुनित्रा पवार, ये लेट एनसीपी लीडर अजीत पवार जी की वाइफ हैं, जो बनी है महाराष्ट्र की डिप्यूटी जो सीएम है। आपको मैं पहले ही बता दूं, ये महाराष्ट्र जब से बना है 66 साल पहले महाराष्ट्र को बनाया गया था। आपको मुझे बताना है कि महाराष्ट्र किस राज्य से कटकर अलग हुआ था, और जब से महाराष्ट्र बना है तब से महाराष्ट्र में कभी भी कोई भी महिला सीएम आपको देखने को नहीं मिली। तो ये पहली महिला डिप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र की, सुनित्रा पवार। इनके जो पति हैं वो बहुत ही दुखद जो फ्लाइट क्रैश है उसमें उनकी जान चली गई। बारामती से इनके जो पति थे, मतलब एनसीपी लीडर जो थे, जाना माना नाम अजीत पवार, ये वहां से एमएलए थे, और बारामती के लोग बहुत शोक व्यक्त कर रहे थे अपना, जैसे ही अजीत पवार की ये दुखद खबर मीडिया जो है वो कवर करती है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सारा मुलाले, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं कभी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए यहाँ पर, तो सारा मुलाले जो है ये पहली महिला बनी है, पहली महिला आर्क बिशप किस चर्च की?
कैंटरबरी की चर्च। अब कैंटरबरी की चर्च का जो इतिहास है वो 1400 साल पुराना इतिहास है, मतलब आप ये इसको चर्च ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं आप लोग। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला आर्क बिशप बनी है ये, 1400 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है ये इंग्लैंड में, अगर आप देखें। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये वही कंपनी है जो तेजस बनाती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चीफ जो है, मतलब चेयरमैन जो है वो है कोटा रवि। ये चेयरमैन भी होंगे और ये एमडी भी होंगे इस कंपनी के। अप्रैल में कार्यभार संभालेंगे डॉक्टर डीके सुनील की रिटायरमेंट के बाद। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नमदियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इससे पहले मैंने इसी नमदियो का सेफेस्ट सिटी इंडेक्स भी आपके सामने पब्लिश किया था। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है। अबू धाबी नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं, अबू धाबी नहीं है, क्योंकि वो करंट मैंने बहुत अच्छे से, मुझे याद है मैंने पढ़ाया था। पहले अबू धाबी थी, बाद में उन्होंने अपनी जो मिस्टेक है वो करेक्ट करी थी। तो अभी कौन सी है वो आपको मुझे बतानी है। तो नमदियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत की जो सिटीज हैं वो सबसे अफोर्डेबल रही हैं, है ना, सबसे अफोर्डेबल रही। बट दुनिया की सबसे महंगी सिटीज में टॉप 6 देखेंगे आप, तो टॉप 6 में सब स्विट्जरलैंड, जैसे जुरिच नंबर 1, जेनेवा नंबर 2, बेसल नंबर 3, लॉजियान नंबर 4, लुगानो नंबर 5, बर्न सिटी नंबर 6। तो बर्न से लेके जुरिच तक सब स्विट्जरलैंड की है, दुनिया की सबसे महंगी सिटीज में आती है ये। और भारत जो है वो दुनिया को लीड करता है अफोर्डेबल सिटीज में। हालांकि इसमें जो इंडेक्स है, इसमें जो न्यूयॉर्क सिटी है उसको बेस की तरह माना जाता है, उसको बेस सिटी की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको स्कोर भी दिया गया है 100 का। इसके बाद दोस्तों नोवाक जोकोविक बने हैं ओल्डेस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनलिस्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं नोवाक जोकोविक। ये रिकॉर्ड 53 साल पहले बना था, वो अब टूट गया है। तो 53 साल पहले ओल्डेस्ट प्लेयर का रिकॉर्ड बना था, अब वो रिकॉर्ड नोवाक जोकोविक ने तोड़ दिया है। हालांकि ये जीत नहीं पाए हैं, और जो जीता है वो कार्लोस अल्काराज है, और कार्लोस अल्काराज ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब ये एक ऐसा फाइनल था जहां पर हारने वाला जीतने वाला दोनों ही रिकॉर्ड बना रहे थे, तो ये बहुत बेहतरीन है। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड, तो भारतीय तटरक्षकों के लिए दिवस, भारतीय तटरक्षक जो है उनका दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। इसी दिन जो तटरक्षक है ये पूरी फोर्स बनाई गई थी। इंडिया के तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, मैंने बताया था आपको। इसी दिन में हमने 2 रामसर साइट जो जोड़ी थी, जिसमें से एक है आपके पास पटना बर्ड सेंचुरी ईटा डिस्ट्रिक्ट यूपी, और दूसरी जो थी वो थी धानचारी या चारी डांड जो थी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और इस तरीके से टोटल रामसर साइट जो है वो हम लोगों की बढ़कर 98 हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यूनियन बजट 2026-27 में मैडम ने क्या बोला। इस बार का बजट सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहा है। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मैटर जो मार्ट्स हैं उसको प्रमोट कर रहा है, SHE बोलते हैं आप इसे। इसका काम क्या होगा भाई, इसका काम होगा सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट का काम होगा एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट देना, जहां पर वही प्रोडक्ट बिके जो प्रोडक्ट महिलाओं, मतलब महिला एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इस पूरे SHE मार्ट्स में जो सबसे बेनिफिशियरी स्टेट निकल कर आया वो झारखंड निकल कर आया। आपको बता दो क्यों, क्योंकि झारखंड में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, स्वयं सहायता समूह, उसका अच्छा खासा बेस देखा जाता है। कक्षा 10वीं में इनके बारे में पढ़ाया जाता था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें महिलाएं जुड़ती हैं, रोजाना अपने अपने हिसाब से पैसे जमा करती हैं, जिसकी वजह से, है ना, उनको इजी लोन अवेलेबल हो जाता है ना। अब मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप ही उनका जो है, उनको जो लोन है वो उसको प्रोवाइड करवा लेता है। कभी किसी बैंक से बड़ा लोन लेना है तो कोलैटरल जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही जमा कर लेता है। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाओं को एक मंच मिलता है, जिस मंच पर घरेलू मुद्दे डिस्कस होते हैं। तो ये सब चीजें कक्षा 10वीं में हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनियन बजट 26-27 में यह भी बोला गया कि जो बायोगैस कंपोनेंट है उस पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी 0 कर रहे हैं हम। हाँ जी, पहले क्या होता था ना, पहले सीएनजी पे 2 बार टैक्स लगता था, तो ये डबल टैक्सेशन होता था। कैसे, प्योर सीएनजी पर भी लगता था और ब्लेंडेड सीएनजी पर भी लगता था। कितना, तो 14% तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, 5% जीएसटी, उसके बाद राज्य अपना वैट अलग से लगाते थे। तो अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर केंद्र सरकार ने बजट में यह बोला है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लगेगी बायोगैस पोर्शन पर। ब्लेंडेड सीएनजी में जितना बायोगैस मिलाया जाता है ना, उस बायोगैस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो डबल टैक्सेशन का पंगा ही खत्म हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि राज्य जो है वो तो अपना वैट लगाएगा, और जो केंद्र सरकार 5% जीएसटी लगाती है, जो 2.5% बटेगा, वो तो उस पर लगेगा ही, उस पर तो दिक्कत नहीं है। बट बायोगैस कंपोनेंट पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी 18%, 14% की, वो नहीं लगेगी अब।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आदमपुर एयरपोर्ट जो है ये है आपका पंजाब में। इस एयरपोर्ट का एक टर्मिनल है, सिविल टर्मिनल, जिसका नाम है हलवारा सिविल टर्मिनल। इसको इनॉग्रेट करने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और इस आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया है। गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट का नाम, मतलब इसका नाम रख दिया गया है श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट, मतलब गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। आपको मुझे बताना है कि सिखों के 10 गुरुओं में गुरु रविदास जी जो हैं ये कौन से नंबर के गुरु हैं, और मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि रविदास जी ने क्या काम किया था ये भी आप मुझे बताएंगे। मैं तो खैर बता ही दूंगा आपको अगली वीडियो में। तो यहां पर बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट यहां पर होगा। इसी के साथ हम इसको स्टैटिक में भी जो है वो जोड़कर पूछ सकते हैं। गुजरात भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूटर वाला राज्य बना। सबसे ज्यादा जो नवीकरणीय ऊर्जा में जिसका कंट्रीब्यूशन है वो गुजरात बना। भारत की कुल वो जो नवीकरणीय ऊर्जा कैपेसिटी का 16.5% अकेला गुजरात में है। मैं गुजरात के बारे में बता दूं, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में तो सबसे आगे आता ही आता है। विंड पावर में सबसे आगे है, इसके बाद सोलर पावर में भी ये नंबर 2 पर आता है गुजरात। तो अपने आप में मतलब बहुत बड़ा नाम है गुजरात इन सब चीजों में। फिर हम ग्रैमी अवार्ड्स पर आते हैं। इस बार की ग्रैमी अवार्ड्स की ये संस्करण 68वीं थी, 68 थे। और कुछ ग्रैमी अवार्ड्स के नाम आपको बता दूं, जैसे बिली इलिश, इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ओलिविया डियान जो है इनको बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। क्रिकेट को प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और एमी एलन को सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है। इसके बाद इंडिया की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत के लिए कहा गया है कि भारत जो है वो ग्लोबल अर्बन ग्रोथ का मेजर इंजन बन के निकला। ग्लोबल अर्बन ग्रोथ का मेजर इंजन भारत जो है वो बन के निकला सन 2025 में। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कभी सन 1950 में 20% लोग ही शहरों में रहते थे और आज ये आंकड़ा बढ़कर 45% हो गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत का है। इसलिए भारत की तारीफ हो रही है, क्योंकि भारत में 5 तो मेगा सिटीज हैं। कौन कौन सी 5? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और उसके बाद एक बेंगलुरु। और इन मेगा सिटीज में 1-1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या रहती है, जिसमें नई दिल्ली में तो 3 करोड़ रहती है। और दुनिया की लार्जेस्ट मेगा सिटीज में दिल्ली नंबर 4 पर आता है। सबसे आगे जकार्ता, फिर ढाका बांग्लादेश की कैपिटल, और फिर आता है टोक्यो, और फिर दिल्ली आता है आपका। इसके बाद दोस्तों ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का जो रैंक है वो है 32वां। सॉफ्ट पावर इंडेक्स जनरली ये जांचता है कि आपके देश की सरकार और लीडर आपके कल्चर, वैल्यू, गवर्नेंस के लिए कितना सॉफ्टली बिहेव करते हैं। हालांकि सॉफ्ट पावर में सबसे ऊपर यूएस, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जापान, 4th नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, 5वें नंबर पर जर्मनी और 6ठे पे फ्रांस आता है। ठीक है जी, तो ये टॉप 10 है, इसको एक बार आप अपना जरूर देख लेना। भारत का स्थान सॉफ्ट पावर ग्लोबल इंडेक्स में नंबर 32वां है ना जी, 16वां तो नहीं है, 32वां है बिल्कुल। इसके बाद आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में ये हुई है। इस एक्सरसाइज का नाम जो है दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अग्नि परीक्षा। अरुणाचल प्रदेश में हुई है। सिनर्जी, कॉम्बैट सिनर्जी को प्रमोट करता है ये। किधर? अरुणाचल प्रदेश के सिगर में। सिगर जगह जो ईस्ट सियांग जिले में आती है अरुणाचल प्रदेश की। 19 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में ये एक्सरसाइज जो है ये चली। इसके बाद फ्रेंड्स आगे है देविका सिहाग। देविका सिहाग ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 टाइटल जीत लिया है ना। इनका पहला टाइटल है ये BWF का। थाईलैंड मास्टर्स 2026 मैडम खेल रही थी और 20 वर्षीय देविका सिहाग जीत गई हैं इसे। इसके बाद नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें नोवाक जोकोविक को हराया कार्लोस अल्काराज ने। और कार्लोस अल्काराज इस तरीके से 22 वर्षीय प्लेयर, यंगेस्ट मेल बन गए हैं अपने करियर ग्रैंड स्लैम टाइटल्स को कंप्लीट करने वाले। मतलब भाई ने 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन कप, जिसको यूके ओपन भी कहते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जो इंसान जीत ले, इसी को करियर ग्रैंड स्लैम टाइटल कहते हैं। तो यही बचा था भाई के लिए, और ये भी कार्लोस अल्काराज ने जो है वो जीत लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2024 कर दिया गया है। और इसी के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में पहले 299 कमोडिटी आती थी, जो अब बढ़ाकर 358 कर दी गई है। और हर कमोडिटी का शेयर होता है यहां पर। जैसे घर, हाउसिंग का शेयर पहले 10.07% था, जो बढ़कर अब 17.66% हो गया है। इसी के साथ खाने पीने की चीजें जो है उनका शेयर पहले ज्यादा था, कितना 45.86% था, जो कम
आपने कर दिया है, अब वो 36.75% है। इसके अलावा एजुकेशन एक अलग से कैटेगरी बना दी है इस इंडेक्स में। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर, ये करता क्या है भाई, देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो सारी कमोडिटीज का एक आंकड़ा होता है जो कंज्यूमर आमतौर पर खरीदते हैं, है ना, उनके उनके सभी प्राइस के औसतन से इसको इसको बनाया जाता है। और सीपीआई की वैल्यू अगर बढ़ती है, इसका मतलब क्या कि कंज्यूमर जो कमोडिटी खरीदता है भाई उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वो कमोडिटी जो है वो महंगी हो रही है, इसका मतलब ये है। इसके बाद बेटा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिलो एआई नाम से एक बिलिंग अकाउंटिंग ऐप लॉन्च कर दी है, फ्री होगी। पिलो एआई को बस आपको अपने मुंह से कमांड देनी है, बस बोलना है, आपकी रिकॉर्ड सेल पेमेंट का पूरा की पूरा वो ब्यौरा है ना, आपकी इनवॉइस बनाना, बैलेंस शीट को मेंटेन करना, सब कर लेगी ये एप्लीकेशन। आपको बस बोलना है। अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन भी अगर आपको नहीं है, जानकारी भी नहीं है, तो भी चलेगा। तो मतलब बेहतरीन एप्लीकेशन है अगर आप देखें। आंध्र प्रदेश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बेहद बेहद अच्छा कदम। फिर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस सरकारी कंपनी यंत्रा इंडिया लिमिटेड को जो है वो दे दिया है। प्रॉफिट मेकिंग अब कंपनी बन गई है यंत्रा इंडिया लिमिटेड, एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये। इसके बाद जापान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बिल्कुल डीप सी में जाकर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो खोज निकाले हैं। ये जो इनका कैप्सूल नीचे गया है ना बेटा, ये नीचे ड्रिल करने के लिए गया है, और ये डीप सी ड्रिलिंग वेसल जो आपको देखने को मिल रहा है, इस वेसल का नाम है चिक्यू। तो 6000 मीटर नीचे जाकर, कहां पर, आइलैंड का नाम आपके सामने है मिना मितोरीशिमा आइलैंड, मिना मितोरीशिमा आइलैंड, जहां से इन्होंने ड्रिल करके पानी के नीचे से रेयर अर्थ मिनरल जो है वो बाहर निकाले हैं। अब रेयर अर्थ मिनरल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ये सब काम भी करने लग गए हो तो देखो कितने कम है, इसलिए शायद इसको रेयर अर्थ कहते हैं। और आप मुझे बताएंगे कि दुनिया में कौन सा देश है जो रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई पर अपना डंका बजाकर बैठा है? उससे ज्यादा कोई भी रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई नहीं करता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आखिरी संधि थी रशिया और अमेरिका के बीच में परमाणु बंद से संबंधित, जो एक्सपायर हो गई 5 फरवरी को। अच्छा, इस पूरी संधि के बारे में पहले समझो आप क्या था। इस संधि में प्रावधान था कि इस संधि को केवल एक बार ही रिन्यू किया जा सकता था, जो सन 2021 में किया जा चुका है। उसके बाद यह संधि 5 साल के बाद 2026 में एक्सपायर होनी थी, क्योंकि इस संधि को किया गया था 2010 में। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रशिया में जो राष्ट्रपति थे उस समय, उनका नाम था दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव जो थे ये एलाय माने जाते थे पुतिन साहब के। हालांकि उस समय व्लादिमीर पुतिन का ही रूल था, बट इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले दिमित्री मेदवेदेव थे। तो यहां पर इस संधि को बस एक बार ही बढ़ाया जा सकता था। अब इस संधि का मतलब क्या था? इस संधि ने यह बोला हुआ था कि जो भी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस पे इस संधि ने, स्टार्ट नाम की इस संधि ने वो लगा रखी थी लिमिट, कि आप भी इतना वो वेपन अपने पास रखना, हम भी इतना ही रखेंगे। तो यहां पर डिप्लॉयड वेपन की लिमिट थी 1550, कि कितने परमाणु हथियार आप डिप्लॉय करोगे, कितने हम करेंगे। हम वो 1550 से ऊपर नहीं करेंगे, दोनों जगह। उसके बाद ग्राउंड और सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें आप भी 700 वो करेंगे डिप्लॉय, हम भी 700 से ज्यादा डिप्लॉय नहीं करेंगे। 800 से ज्यादा बॉम्बर प्लेन्स और लॉन्चर्स आपके पास भी नहीं होंगे, 800 से ज्यादा हमारे पास भी नहीं होंगे। तो अब क्योंकि ये सबमरीन क्योंकि अब ये संधि एक्सपायर हो गई है, तो अब डिप्लॉयमेंट जो है न्यूक्लियर उसकी मिसाइल्स की वो बढ़ सकती है ना। तो ये सब चीजें जो है ये अब दुनिया को मेरे हिसाब से और तेजी से युद्ध की तरफ धकेल सकती है अगर रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीडब्ल्यूएल की बात कर रहा हूं मैं, प्रो रेसलिंग लीग। हरियाणा थंडर्स नंबर 1 पर पहुंच गए। यहां पर इन्होंने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराया नोएडा इंडोर स्टेडियम में। फाइनल मैच वही चल रहा था। और अब मैं यहां पर प्राइस पर आता हूं, तो यहां पर दिल्ली दंगल वॉरियर्स के दौरान बायरामोव को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। चंदर मोहन पंजाब रॉयल्स से जो खेल रहे थे, इनको मिला है हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। अब हम ग्रैंड फाइनल पर चलते हैं। ग्रैंड फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला नेहा सांगवान हरियाणा की। फाइटर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला रौनक दिल्ली दंगल की। इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला अक्षय धेरे, ये मेंस 57 कैटेगरी है। इसके बाद इंडिया ने ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी ज्वाइन कर लिया है, बीसीआईसी इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। इससे भारत में स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वर्कफोर्स कॉर्पोरेशन हो पाएगा 5 ब्रिक्स देशों के बीच में, है ना। ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, वर्कफोर्स कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जो भी सहयोग है
ब्रिक्स के 5 देशों के बीच में हो पाएगा। बेटा 1 मिनट दीजिएगा। जी, इसके बाद चलते हैं आगे। अगला करंट जो है वो है आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, दुबई में हुआ है इस बार। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में कहां पर, तो सॉरी उसमें दुबई में हुआ। थीम था इसका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 5 फरवरी तक इसको चलना था। और इसी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में एक बहुत बड़ी न्यूज दी स्पेन ने। भाई स्पेन ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में यह बताया कि भैया हमने अपने देश में 16 साल से नीचे के बालकों और बालिकाओं के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है, जिसमें इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ट्विटर सब आते हैं भाई साहब, मतलब फलाना ढिमकाना सब आता है। तो यहां पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे वहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने यह काम किया था, भारत में यह कब होगा वेट कर रहे हैं सब। मेरे हिसाब से होना तो चाहिए। इस पॉलिसी को अनाउंस किया था स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में चल रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। ये है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, नाम है इनका यमनम खेमचेन सिंह। ये बीजेपी के एमएलए हैं और 3 फरवरी को ये मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है वो चुने गए। अच्छा, इनसे पहले जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे वो थे बीरेन सिंह। आपको पता है कुकी मैतेई ट्राइब के बीच में वायलेंस भड़का और वो कंट्रोल नहीं हो पाया तो आर्टिकल 356 लगाना पड़ा। आर्टिकल 356 जब लगता है तब गवर्नर राज्य संभालता है और सीएम और उसकी पूरी कैबिनेट घर बैठती है। सेशन नहीं चलते हैं उस समय विधानसभाओं के। और जब ये खत्म होती है तब दोबारा से सीएम जो है वो पावर में आता है। और अब जो दोबारा सीएम पावर में आया उसमें आपके पास जो नाम है वो है यमनम खेमचेन सिंह। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद ये है इंडियन ओरिजिन के क्लाइमेट साइंटिस्ट, नाम है इनका वीरभद्रन रामनाथन। भाई साहब को क्राफोर्ड प्राइज 2026 मिला है, जो कि जियो साइंस का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। सर की बहुत बड़ी डिस्कवरी है। सर ने क्या बताया दुनिया को, 1975 में सर ने एक पेपर पब्लिश किया था, जिस पेपर में सर ने यह बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल जो है वो 1000 गुना ज्यादा हीट ट्रैप कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितनी खतरनाक गैस है ये सर ने यहां पर बताया था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पारादीप पोर्ट उड़ीसा का, इसको क्लीनेस्ट पोर्ट मतलब पहला प्राइज मिला है इसको स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में। भारत के सबसे क्लीनेस्ट पोर्ट्स में आता है आपके पास पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, है ना। और ये अवार्ड इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा जो है वो दिया गया है। इसके बाद इंडिया चाइना का ट्रेड जो है वो 155 अरब डॉलर जो है उसको पार कर गया है। गजब चीज यहां पर यह है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है ना चाइना को, वो 20-25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं है। मतलब 155 में से अगर मैं 25 हटा दूं तो 130 अरब डॉलर का सामान तो भारत इंपोर्ट करता है चाइना से। तो भारत 130 अरब डॉलर के डेफिसिट में चल रहा है चाइना से। भाई साहब बहुत ही गजब डेफिसिट हो रहा है ये तो यहां पर सोचने की हमें जरूरत है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इलॉन मस्क दुनिया के पहले शख्स बने जिनकी नेटवर्थ 800 अरब डॉलर को पार कर गई है। और मुझे बिल्कुल भी यहां पर डाउट नहीं है कि दुनिया के पहले ट्रिलियनियर जो है वो भी यही बनेंगे। फिर आता है जी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में दुनिया का सबसे रिस्पॉन्सिबल जो कंट्री है वो सिंगापुर बताया गया। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, फोर्थ पर साइप्रस रहा। भारत का रैंक इसमें 16वां रहा है, 16th कहा गया ये रहा। इसमें दिखाया जाता है कि आपकी कंट्री की लीडरशिप कितनी रिस्पॉन्सिबल है, आपके कंट्री का गवर्नेंस कितना एथिकल है और आप कितना ज्यादा मतलब वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। उसके आधार पर आपको ये रैंक जो है वो दी जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। बीआरओ ने यहां पर एक रोड क्लियर करी। ये रोड 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। कहां पर है, इसको क्लियर करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट संपर्क। रोड है चटरगला पास पर, चटरगला पास जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये भादेरवा चटरगला एक्सिस पर ये चटरगला पास है। और आपको मुझे बताना है कि चटरगला पास जो है वो कौन से दो इलाकों को आपस में जोड़ता है। जो करेक्ट आंसर देगा उसको दूंगा मैं लाइक बटन। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। ग्वांतमला का एक वॉल्केनो है जो कि मैं आपको वैसे ही बता दूं सेंट्रल अमेरिका का सबसे एक्टिव वॉल्केनो भी माना जाता है इसे। नाम क्या है इसका, वॉल्केन दी फ्यूगो। वॉल्केन दी फ्यूगो एकदम से फट गया ये फरवरी की स्टार्टिंग में, है ना। और यहां से निकली ऐश। ये रियल पिक्चर है इस वॉल्केनो की अगर आप देख पा रहे हैं तो। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने, भारत की निर्मला सीतारमन जी ने 16वीं फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने
16वीं फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट संसद के सदन में रखी, मतलब वहां पे मंच पे रखी। 16वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो थे वो अरविंद पनगरिया थे, और इस फाइनेंस कमीशन ने 2026 से 31 तक के लिए एक बात बोल दी है। इन्होंने बोला है कि सेंटर के टैक्स में राज्य की हिस्सेदारी 41% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 41% तक ठीक है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इन्होंने क्या बोली, इन्होंने बोला कि जो पैसा बांटते हो ना आप, वो एंटाइटलमेंट बेस्ड ना हो, वो कॉम्प्लायंस वो हो, ड्रिवन हो। भाई एंटाइटलमेंट बेस्ड पैसा मत बांटो राज्यों को, कॉम्प्लायंस ड्रिवन पैसा होना चाहिए। इसके बाद हर 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन को गठित करते हैं राष्ट्रपति, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने यहां पर NYPS 2.0 पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम पोर्टल है ये अपने 2.0, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम की रीच, इंक्लूसिविटी और पार्टिसिपेशन को जो है वो बढ़ाना। इसके बाद बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का नया ऐलान इस बार बजट में दिया गया, और क्या बोला गया कि जो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको है, मतलब जो भी अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू उत्पाद है ना, जिसका कोई ब्रांड नेम नहीं है और वो पैक नहीं हो रहे हैं रिटेल सेल के लिए, मतलब अनमैन्युफैक्चर्ड वो है तंबाकू, वैसे ही दे रहे हो किसी को आप लोग, किसी ब्रांड के नाम से वो नहीं बिक रहे हैं, किसी पैकेज में वो नहीं बिक रहे हैं, उस पर कोई भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। जो पहले 18% लगती थी वो नहीं लगेगी, और ये 1 फरवरी 2026 से जो है ये लागू हो जाएगा। इसके बाद वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनी है, दुनिया की पहली कंपनी बनी है ये जो 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू तक पहुंच गई है। कौन? वॉलमार्ट, दुनिया की पहली रिटेल कंपनी है ये जो 1 ट्रिलियन US$ की मार्केट कैप वैल्यू तक पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर इस बार असम में हुई। 2011 से शुरू हुई थी ये एक्सरसाइज, ऑल्टरनेटिवली देशों में होती है, पहले इंडिया फिर किर्गिस्तान फिर इंडिया फिर किर्गिस्तान, इस बार ये असम में हो रही है। असम में ये 17 फरवरी तक चलेगी, असम के मिसामरी रीजन में ये जो एक्सरसाइज है वो चल रही है। इसके बाद दोस्तों अलवर बना भारत का पहला जिला जिसने कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज अटेन कर लिया है। अलवर में रहने वाले हर इंसान के पास इंश्योरेंस, और भारत का तो एम है कि 2047 तक सभी लोगों तक हम लोग इंश्योरेंस को पहुंचाएंगे, तो उसमें अलवर जिले का एक बहुत बड़ा रोल हमें यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहा है। इसके बाद परीक्षा पे चर्चा का 9वां एडिशन जो है इस बार दिल्ली में हुआ भारत मंडपम में, जहां पे 4.5 करोड़ बच्चे, टीचर, पेरेंट्स के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर संवाद किया। आपको बता दूं परीक्षा पे चर्चा का जो 8वां एडिशन था उसने ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है ना। कुछ 53-54 करोड़ लोगों ने अपने आप को परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्टर किया था उस समय। इसी के साथ केरला बना भारत का पहला राज्य जिसने अपने बजट में बूढ़े बुजुर्गों के लिए अलग से बजट निकाला। एल्डरली बजट लाने वाला भारत में पहला राज्य निकला केरला, बहुत बढ़िया है। केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है KN बालगोपाल। इसके बाद आखिरी करंट है, RCB महिलाओं की टीम ने 2026 का टाइटल अपने नाम किया विमेन प्रीमियर लीग का, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया। 204 रन को चेज कर रहे थे RCB, और सक्सेसफुली 204 रन को चेज ही नहीं किया। इसी के साथ साथ WPL में हाईएस्ट रन चेज का रिकॉर्ड भी अभी तक RCB के नाम जो है वो हो गया है। और इसी के साथ ये है दोस्तों वीडियो का अंत। आई होप आपको मजा आया होगा। ये थे पूरे करंट अफेयर जो हम लोगों ने डेडिकेटेड मैनर में आपके सामने करे। कुछ 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं मैं छांट के, जो मुझे लगता है आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल चलता हूं, बहुत ही जल्द मिलेंगे फरवरी की दूसरे सप्ताह की वीडियो के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।